हाय सीडीएस एस्पिरेंट्स, S1 S2 हमारा सीडीएस 2025 से ऐड हुआ है, जिसको हम कोरिलेटिंग सेंटेंस भी बोलते हैं। एंड लोगों के लिए नया है एंड इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है S1 S2 कोरिलेटिंग सेंटेंसेस भी बोलते हैं इनको। हमको दो सेंटेंसेस दिए होते हैं, सेंटेंस 2 सेंटेंस 1 से किस तरह से रिलेट है वो हमको बताना होता है। तो इसके लिए हमको कुछ पहले बेसिक वर्ड्स हमको पता होने चाहिए, उनके मीनिंग्स पता होने चाहिए, देन ईजिली हम इसको कर सकते हैं, डूएबल होता है। तो सबसे पहला है हमारा, जैसे वर्ड आ गया कोरोबेट। कोरोबेट का मतलब क्या होता है कि S2 सपोर्ट करे जब S1 को बाय एडिशनल एविडेंस और प्रूफ, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोरोबेट करना, मतलब कंफर्म करना। ठीक है। कंसाइड मतलब क्या होता है? कंसाइड मतलब होता है S1 S2 को एग्री कर रहा है या फिर सपोर्ट कर रहा है, मैच कर रहा है, बट विदाउट एडिंग द प्रूफ। तो ये कॉन्साइड हो गया हमारा। इसके बाद हमारा है कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब यार S2 जो है हमारा, वो डायरेक्टली जब डिनाई करे S1 को, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्ट। मतलब एक हमेशा जो होगा वो फॉल्स होगा एज कंपेयर टू अदर। ठीक है। इसके बाद हमारा कंट्रास्ट। तो कंट्रास्ट यार मतलब क्या होता है कि S2 जो है वो डिफरेंस शो करता है, डेविएशन शो करता है, डिफरेंट अप्रोच शो करता है जब हमारा S1 से, दैट इज कॉल्ड कंट्रास्ट शो कर रहा है। ठीक है। वो डिफरेंट बट नॉट अपोजिशन। कंट्रास्ट में मतलब अपोजिशन नहीं है बट डिफरेंट है, डेविएट है थोड़ा सा, दैट इज कॉल्ड कंट्रास्ट। ठीक है। इसके बाद हमारा है वर्ड कंफर्म। कंफर्म आ जाए या फिर वैलिडेट आ जाए, इसका मतलब है कि S2 जो है वो S1 को वेरीफाई कर रहा है विद अथॉरिटी और कंफर्मिटी। ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे? उसको कंफर्म बोल देंगे। क्वालिफाई मतलब क्या है कि क्वालिफाई का मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वालिफाई का मतलब है कि S2 लिमिट कर रहा है या फिर मॉडिफाई कर रहा है या ऐड कर रहा है कंडीशन टू S1। S2 जब लिमिट करे, मॉडिफाई करे या फिर ऐड करे कंडीशन S1 के खिलाफ, दैट इज कॉल्ड क्वालिफाई। मतलब पार्टली ट्रू है बट नॉट एब्सोल्यूट, S2 इन कंपेरिजन टू S1। ठीक है। तो ये क्वालिफाई हो गया हमारा। को रिलेट आ जाए उसके बाद, तो को रिलेट का मतलब रिलेशन। रिलेशन जब बने, कनेक्शन जब बने S1 एंड S2 के बीच में, दैट इज कॉल्ड को रिलेट। ठीक है। इसके बाद हमारा है रिटरेट। रिटरेट का मतलब ये होता है टू से अगेन। मतलब S2 जब एज इट इज जब रिपीट हो जाए इन डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिटरेट। ठीक है। इसके बाद है एनल। एनल बोलो या निगेट बोलो, जब S2 नलिफाई कर दे, कैंसिल कर दे इफेक्ट ऑफ S1 को, दैट इज कॉल्ड एनल करना, निगेट करना। ठीक है। ये कंट्राडिक्ट का ही मतलब एक सीवर पार्ट है, एनल या फिर निगेट। इसके बाद हमारा असर्ट करना, मतलब अपने बातों को असर्ट करना, मतलब कि S2 जो है वो स्टेट कर रहा है समथिंग फोर्सफुली विदाउट प्रूफ और विदाउट एविडेंस, दैट इज कॉल्ड असर्ट करना। फिर आता है हमारा एविडेंस, अरे एक्सटेंशन। मतलब S2 कुछ नया चीज, कुछ नया इंफॉर्मेशन एड ऑन करे S1 के खिलाफ, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन, मतलब कि फर्दर, गोज फर्दर। ठीक है। उसके बाद है एस्केलेटरी इंफॉर्मेशन, मतलब कि S2 इंटेंसिफाई करे या वर्सन करे सिचुएशन इन S1 को, दैट इज कॉल्ड एस्केलेटरी इंफॉर्मेशन। फिर है री इन्फोर्स करना, मतलब दोबारा फोर्स करना, री इन्फोर्स करना। मतलब S2 इन स्ट्रेंथन कर रहा है S1 को लॉजिकली और इमोशनली, दैट इज कॉल्ड री इन्फोर्स करना। मतलब वेट ऐड कर रहे हो तुम S1 के ऊपर। ठीक है। डाइल्यूट मतलब क्या होता है? एज अ नेम सजेस्ट, डाइल्यूट करना, मतलब कि S2 जो है वो वीक कर रहा है इंपैक्ट ऑफ S1 को, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूट करना। प्रोवाइड एन एक्सियम। एक्सियम का मतलब होता है ना यार, यूनिवर्सल प्रिंसिपल को हम लोग एक्सियम बोलते हैं, फाउंडेशनल ट्रूथ को हम लोग एक्सियम बोलते हैं। तो S2 जब स्टेट करता है सेल्फ एविडेंट ट्रूथ, मतलब अपने आप में वो ट्रूथ है, एक्सेप्टेड विदाउट द प्रूफ, तो उसको हम लोग एक्सियम बोलते हैं, यूनिवर्सल प्रिंसिपल मतलब। इसके बाद है प्रीमाइस ऑफ द फर्स्ट, मतलब कि अगर S2 तुम्हारा फाउंडेशन ले कर रहा है S1 के लिए, दैट इज कॉल्ड प्रीमाइस ऑफ द फर्स्ट। इसके बाद हम बात करें प्रोवाइड एन एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है कंपैरिजन करके या फिर सिमिलरिटी दिखा के किसी चीज को प्रूव करना, उसको एनालॉजी बोलते हैं। जैसे में कैट जो है वो किचन से रिलेटेड है, डॉग जो है पप्पी से रिलेटेड है, तो कंपैरिजन करके सिमिलरिटी को दिखा के हम S2 S1 को क्लैरिफाई कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एनालॉजी प्रोवाइड करना। तो अगर हम कंक्लूजन देखें तो सपोर्ट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कोरोबेट या रीइंफोर्स, लिमिट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्वालिफाई या डाइल्यूट, अपोज के लिए हम यूज करते हैं कॉन्ट्राडिक्ट या एनल या निगेट, ऐड के लिए हम यूज करते हैं एक्सटेंशन या एस्केलेटरी, और रिपीट के लिए हम लोग यूज करते हैं रिटरेट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर S1 एंड S2। अब इसके बाद आप क्वेश्चन लगाइए PYQ जाके 2025 के, वो सॉल्व हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।